जब किसी की वीडियो लीक होती है उसको शेयर करना काबिले जुर्म बन जाता है और फिर एफआईए की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। मिनाल मलिक की दरख्वास्त पर एसके के खिलाफ मुकदमा दर्ज तो हो गया, लेकिन इसमें मजीद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं। इस वीडियो पर तबसरा भी किया, वीडियो शेयर भी की और वो फिर मुकदमे में नामजद हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमाद असलम है और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाजरीन, सूरत हाल बिगड़ चुकी है, मामला मुकदमे तक पहुंच चुका है। मुकदमे की कॉपी मेरे पास मौजूद है और मुकदमे में इंतहाई संगीन दफात के तहत लोगों को नामजद किया गया है। मीडिया सोशल एक्टिविस्ट, वीलॉगर्स, टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स, इन सब के नाम मैं आपके सामने रखूंगा। जिन जिन को नामजद किया गया और जिन जिन को अभी नामजद करना बाकी है, वो भी कार्रवाई अभी अमल में लाई जा रही है। इब्तदाई तौर पर जो मुकदमे का इंदराज अमल में लाया गया है, दरख्वास्त चूँकि मिनाल मलिक ने एफआईए को 23/10/2024 को सबमिट करवाई थी और उस दरख्वास्त पर एफआईए ने इंक्वायरी की और इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। मिनाल मलिक केस में आम पेशरफ सामने ये आई है कि मुकदमे का इंदराज अमल में लाने के बाद गिरफ्तारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इस क्रैकडाउन में कौन कौन अब गिरफ्तार होगा वो काबिले मजम्मत भी है, क्योंकि ना जाने चाहते हुए ना चाहते हुए वीडियोस अपने वॉल पर लगाई, शेयर की और उस पर तबसरे करना शुरू कर दिए, जो कि इंतहाई अफसोसनाक भी था। ऐसे मौके पर जब किसी की वीडियो लीक होती है उसको शेयर करना काबिले जुर्म बन जाता है और फिर एफआईए की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। यकीनन अब मुकदमा दर्ज हो गया, गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। पहली गिरफ्तारी आसिफ जट की अमल में लाई गई है। हमारे यूट्यूबर भाई हैं और उन्होंने तज़किया ऐसा किया कि उसकी ज़ात पर बात शुरू हो गई, उसके पेरेंट्स पर बात शुरू हो गई, जो कि अफसोसनाक अमल भी है। इस बात को मान लेना कि उनसे गलती हुई है, ये एक बड़ेपन का मुजाहरा होगा। अब चूंकि इससे पहले भी लोग आते रहे इस दरख्वास्त पर, एफआईए की तरफ से किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई थी, लेकिन ये साहब वहां पहुंचे बुरे टाइम, बुरे वक्त, इन पर बुरा वक्त होगा, लेकिन ये हमारे दरमियान होंगे बहुत जल्द। कसूर इसका नहीं, कसूर वीडियो बनाने वाले का, वीडियो शेयर करने वाले का है। जब वीडियो या कोई पिक्चर या कोई ऐसा मवाद किसी सेलिब्रिटी के हवाले से, किसी फेमस पर्सनैलिटी के हवाले से सामने आता है, तो वो चूंकि सोसाइटी में फिर फैल भी जाती है वो वीडियो, वो तस्वीर, वो मवाद, तो उस पर कुछ तज़िया करते हैं, कुछ नहीं करते। और जिन लोगों ने तज़िया किया वो खबर से आगे निकल गए और उनको फिर मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा उनके नाम मुकदमे में शामिल हैं। वो नाम मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। आसिफ जट जो कि गिरफ्तार हो चुके हैं, उसका रिमांड भी एफआईए की तरफ से अप्लाई किया गया है, लेकिन हमारी दुआ है कि उनका रिमांड मजीद ना मिले और उसकी बेल हो जाए। जितना उसका कसूर था उसने रात वहाँ पर गुजार के अपना कसूर भुगता दिया। आसिफ जट के बाद नाम आता है नबील अकरम। नबील अकरम उर्फ पोला रिकॉर्ड, मियाँ समी, वहाब जैरी, कुर्तुलैन ज़िया, मिशी खान मशहूर अदाकारा, जे भट्ट, आशिक अहमद, टेक हैरी, मुर्तज़ा भट्टी, जे आदिल खान यूट्यूबर, साउद भट्ट, उबैद खान, नाम बहुत ज़्यादा हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी का वो नाम है जो मुकदमे में शामिल हैं। और उसके बाद एसके न्यूज़, मोहम्मद अली, सैयद जवेद शाह, रानिया, वकास, काशी किंग, ये सारे नाम हैं जी जो मुकदमे में शामिल हैं। इनका कसूर आपके सामने रख देते हैं। जो दफ़ात, जो इंतहाई संगीन दफ़ात शामिल की गई हैं मुकदमे में, वो सेक्शन 20, 21, 24, 419, 509, 506 और 109, 109, ये सारी दफ़ात मुकदमे में शामिल की गई हैं। सेक्शन 21 क्या कहता है जी? रिस्पेक्ट, रेपुटेशन पर बात की जाए।
किसी की इज्जत पर बात की जाए, किसी की रेपो पर बात की जाए, उसे डिफेम करने की कोशिश की जाए, तो वो सेक्शन 20 के ज़ुमरे में आता है और उसके मुताबिक फिर एफआईए कार्रवाई अमल में लाती है। मिनाल मलिक की दरख्वास्त पर एसके के खिलाफ मुकदमा दर्ज तो हो गया, लेकिन इसमें मज़ीद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, जिन्होंने इस वीडियो पर तबसरा भी किया, वीडियो शेयर भी की और वो फिर मुकदमे में नामजद हो गए। सेक्शन 20 आपको बता दिया है, रेपुटेशन, रिस्पेक्ट और डेफामेशन का केस है। सेक्शन 21 शेयरिंग ऑफ ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस और पिक्चर्स। और बड़ी बात यह है कि ये जो ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस और पिक्चर्स हैं, ये आप अपने वीडियोस में सेव नहीं कर सकते, और अगर आपके मोबाइल में ये वीडियोस हैं तो आप पर भी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, क्योंकि सेक्शन 21 मुकदमे में शामिल है। यकीनन जो मोबाइल रिकवर हुआ है उसके मोबाइल में वो वीडियो मौजूद थी, और सिर्फ उसका कसूर ये था कि ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस अपने मोबाइल में रखी हुई हैं, उसके मुताबिक फिर एफआईए ने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो आप सबको मशवरा ये है कि वीडियो जो आपके मोबाइल में है वो सारी डिलीट कर दी जाएं, नहीं तो कल आप भी गिरफ्तार हो सकते हैं और मुकदमे का हिस्सा बन सकते हैं। सेक्शन 24 साइबर स्टाइकिंग की तरफ आता है। किसी की मर्जी के बगैर वीडियो, तस्वीर आप शेयर कर देते हैं और उस पर तबसरा करते करते इतने जज्बाती हो जाते हैं कि बहुत आगे निकल जाते हैं और उसके ख़ानदान पर सवाल उठाने लगते हैं, तो वो भी आपके लिए डिसरिस्पेक्ट होता है। जैसे ही डिस्ग्रेसफुल कमेंट आप उसको दे रहे होते हैं, उसी तरह वो फिर आपको भुगतना भी पड़ते हैं। अच्छा जी, 419 सेक्शन क्या कहता है कि कोई भी टिकटॉकर, यूट्यूबर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उस वीडियो को पोस्ट करता है और कोई भी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एसके और मनाहिल बनकर डिस्कशन स्टार्ट करता है, तो वो 419 के ज़ुमरे में आता है और नाजेबा जुमलों का तबादला किया जाता है, तो उस पर 419 की दफ़ा शामिल करते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाती है। 509 हरासमेंट, जो वीडियो शेयर कर रहा है, अपलोड कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, शेयरिंग ऑब्जेक्शनेबल वीडियोज़ और पिक्चर्स की बात कर रहा हूँ, तो उस पर 509 हरासमेंट का मुकदमा दर्ज किया जाता है, दफ़ा 509 लगाई जाती है। 506 थ्रेटिंग, चूँकि एसके की तरफ से धमकी भी दी गई, उसको मजबूर भी किया जाता रहा, जो कि अरेबिक सिटीज़न के हवाले से उसने मुकदमे में लाइन ऐड की है कि इसके पास पेशकश की कि जाओ और उसके मर्ज़ी की जगह पर मिलो, बदले में आपको पैसे मिलेंगे। तो ये एसके के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए ये मुकदमे का इंदराज अमल में लाया गया और उनमें 2 दर्जन के करीब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, टिकटॉकर, वीलॉगर्स शामिल किए गए और मुकदमे में नामजद किए गए। अच्छा जी, सेक्शन 20 भी आपको बता दी, सेक्शन 21 भी बता दी, 24 भी बता दी, 419 भी बता दी, 509 भी बता दी, 506 भी बता दी, अब 109। कोई भी मुल्ज़म मरकज़ी मुल्ज़म का साथ देगा और मिनाल मलिक पर बात करेगा, नज़ेबा अल्फाज कसेगा, किरदार कशी करेगा, वो 109 के ज़ुमरे में आता है और 109 का इतलाक़ अमल में लाते हुए ये सारी दफ़ात मुकदमे में शामिल की गई और इन तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अब चूंकि आसिफ जट जब गिरफ्तार हुआ तो आसिफ जट से वो मामूल के मुताबिक एफआईए में दरख्वास्त पर शामिल तफ्तीश हुआ था और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो शामिल तफ्तीश होने के बाद गिरफ्तार हुआ। अगर वो अपनी बेगुनाही साबित करने पहुंचा था तो एफआईए ने क्यों गिरफ्तार किया? चूंकि अब एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया और उसका मोबाइल भी रिकवर कर लिया और मोबाइल से ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस बरामद हो चुकी हैं और उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हुए उस पर कार्रवाई अमल में लाई गई और फौरी तौर पर मुकदमे का इंदराज अमल में लाते हुए गिरफ्तारी डाल दी गई और अब उनको पेश कर दिया गया है अदालत में। और हमारी दरख्वास्त और हमारी दुआ यही है कि उसकी बेल हो जाए और वो दोबारा हमारे दरमियान हो और आइंदा के लिए मुहतात रहे। दूसरी तरफ जिस बंदे ने मोहम्मद आसिफ अनवर को, आसिफ जट को वीडियोस शेयर की थी, उसको भी अब पुलिस ने नॉमिनेट कर दिया है और उसको कार्रवाई का हिस्सा बनाते हुए एसके, मोहम्मद आसिफ अनवर और बाबर भट्ट को मुकम्मल तौर पर कसूरवार ठहराते हुए गिरफ्तार किया गया था
और बाकी जो 2 अफराद हैं एसके और बाबर भट्ट, उनको भी गिरफ्तार करने के साथ साथ और भी 2 दर्जन के ज़ायद अफराद हैं जिनको गिरफ्तार किया जाएगा और किया जा भी रहा है। इस क्रैकडाउन में अब देखते हैं कौन-कौन गिरफ्तार होता है। अब इस इंक्वायरी में जो पहले पेश होते रहे, उनको मामूल के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाते हुए फिर बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन इन पर वक्त बुरा था। गलत टाइम पर ये एफआईए ऑफिस पहुंचे जब मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया गया था। ये अपनी बेगुनाही साबित करने गए, लेकिन वहां पर मुकदमा दर्ज करने का फैसला चूंकि कर लिया गया था तो इनको मुकदमे में शामिल करते हुए गिरफ्तारी डाल दी गई। ये सारी कार्रवाई और सारी सूरत हाल आपके सामने रख दी गई है। इससे हमें सबक क्या लेना है? सबक यह है कि किसी की भी वीडियो हो, जैसी भी हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप उस जुर्म का हिस्सा ना बने और बगैर तस्दीक के जुमलों का तबादला ना करें, ताकि कल आपके लिए परेशानी का सबब ना बन सके। अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।